नमस्कार बच्चों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो है हर चैप्टर कितने मार्क्स का रहने वाला है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जहाँ पर आपको टाइम कम देना है। ठीक है बच्चों, तो उस डिटेल जो है वो हमने एनालिसिस किया था सिलेबस का। आज अपन जो है गणित का परिचय पार्ट 2 के अंदर जो है वो सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले अपन देखेंगे जो क्लास 11th के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनका कैसे हम यूज लेंगे क्लास 12th के अंदर, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों का भी यूज यहाँ पर लेना है। तो पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ये फॉर्मूले बार बार जो है वो घूमते रहेंगे। तो इसलिए अभी से अगर आपको पहले से ही फॉर्मूले अगर याद है तो बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी काम में ली है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। शुरू करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखते रहना हर फॉर्मूले को कि कौन सा फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। शुरू कर रहे हैं बच्चों। आप फर्स्ट हम हेडिंग डाल रहे हैं महत्वपूर्ण ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला फॉर्मूला बच्चों हम देखने जा रहे हैं साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो जब भी आपसे पूछे साइन ए प्लस बी तो आप कहोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखने जाएंगे बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपके कॉस ए प्लस बी का। ध्यान रहे बच्चों, बीच में प्लस है तब हम क्या काम में लेंगे? माइनस। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। फिर हम काम में लेंगे बच्चों कॉस ए माइनस बी। क्या होता है कॉस ए माइनस बी? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन। अब ये फॉर्मूले आपको बच्चों याद होने चाहिए। ठीक है, इन फॉर्मूलों का हम यूज कहां पर करेंगे? तो ध्यान से देखना, क्लास 12th के अंदर जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहां पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है तो वहां पर हमें अगर फॉर्मूले याद हैं तो हम जल्दी से उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि इन फॉर्मूलों का कहां पर यूज है। जैसे मैंने आपको कहा बच्चों cos 15 डिग्री का मान चाहिए। ठीक है, तो cos 15 डिग्री अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद की दी है, साइन cos टेन cos कोसेक, तो वहां पर आपने कौन कौन से मान याद किए होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसकी टेबल आपने याद की है, लेकिन आपको cos 15 डिग्री के मान पूछ रहा है तो 15 डिग्री का तो मान हमें याद नहीं है। लेकिन क्या हम इन फॉर्मूलों का यूज लेके cos 15 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो ध्यान से देखना कैसे ज्ञात करेंगे। cos 15 डिग्री को बच्चों ऐसा लिख दूं क्या? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 45 माइनस 30 करोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी बन गई बच्चों cos a माइनस बी। तो देखो cos a माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला है? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अप्लाई कर दे। ए की जगह हमें रखना है 45 डिग्री और बी की जगह हमें रखना है 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 45 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। एलसीएम ले लें बच्चों, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, तो cos 15 डिग्री का अगर आपसे कोई मान पूछे तो आप कहोगे √3 + 1/2√2। ठीक है, इस प्रकार से हम फॉर्मूलों का जो है यूज में लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो बच्चों आप cos 15 डिग्री का मान ज्ञात नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आपको cos 15 डिग्री या sin 15 डिग्री या फिर और भी कुछ ऐसी चीज आपसे पूछे जिसको अपन आइडेंटिटी लगाकर यूज कर सकते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा इन फॉर्मूलों के ऊपर। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो जल्दी से आप आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में कि कैसे cos 15 डिग्री का मान निकाला। तो 4 फॉर्मूले आपको याद करने। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साथ साथ दोहराते रहे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने। कहाँ एप्लीकेशन आएगी, तो ऐसा मान आपको ज्ञात करने को कहेगा जो हमारी टेबल के अंदर नहीं है। 0, 30, 45, 60, 90, इनके अलावा अगर आपको कोई और मान पूछे, जैसे cos 15 डिग्री का पूछ लिया या cos 75 डिग्री का पूछ लिया, तो ऐसे मान को ज्ञात करने के लिए हम ये आइडेंटिटी काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे साइन और कॉस के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेन का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। सिमिलर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये टेन के 2 फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखना इसकी एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको कहा 1075 डिग्री की वैल्यू मुझे पता करनी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 प्लस 30 कितना हो गया? 75 डिग्री। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी काम में ले सकते हैं टेन ए प्लस बी की। क्या होता है बच्चों टेन ए प्लस बी? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। 1045 होता है बच्चों 1 प्लस 1030 होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तब ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो 1075 डिग्री की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको 10 की आइडेंटिटी याद है तो हम 10 की वैल्यू जो है 75 डिग्री है या 15 डिग्री है, वो वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो साइन के फॉर्मूले याद कर लिए, 10 के फॉर्मूले याद कर। आगे हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखें, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉट ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए।
ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी प्रकार कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है। तो जैसे tan के दो फॉर्मूले थे वैसे ही कॉट के दो फॉर्मूले है, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब हम क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जब वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम सारे फॉर्मूलों को वापस से इनवर्स के अंदर जो है बदलेंगे। तो इनवर्स के अंदर फॉर्मूले तभी बदल सकते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो हम आसानी से जो है वो फॉर्मूले इनवर्स वाले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मुझे आपने कहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला मुझे जो है पढ़ेंगे अपन क्लास 12 सेकेंड चैप्टर के अंदर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया तो ध्यान से देखना। माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया θ1, क्या मान लिया बच्चों, θ1, और साइन इनवर्स वाई इसको हमने मान लिया θ2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा साइन θ1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स को उधर भेजा साइन θ2। अब हमें साइन θ1 पता है तो cos θ1 कैलकुलेट कर सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन θ1 की वैल्यू है हमारे पास तो x का स्क्वायर। सिमिलर साइन θ2 है तो cos θ2 कैलकुलेट कर सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर θ2। तो ये हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। साइन θ1 है x, साइन θ2 क्या है बच्चों और y, तो cos θ1 है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos θ2 हमारे पास है √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ध्यान से देखना, साइन θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला। ठीक है। तो साइन θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो अगर आपको आइडेंटिटी याद है साइन ए प्लस बी की, तो आप क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक। तो यहां पर हमें क्या करेंगे बच्चों, साइन θ1 प्लस θ2 आइडेंटिटी काम में ले ली हमने साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां से अगर मैं θ1 प्लस θ2 कैलकुलेट करूं तो साइन को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 साइन θ2। ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना, θ1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो θ1 प्लस θ2 बराबर है साइन इनवर्स साइन θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 साइन θ2। ठीक है। तो θ1 की जगह हम पुट कर देते हैं बच्चों, θ1 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना, θ1 की जगह साइन इनवर्स एक्स और θ2 की जगह साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन θ1 कॉस θ2। तो देखो साइन θ1 की वैल्यू क्या है एक्स, कॉस θ2 की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर हम साइन θ1 की जगह एक्स, कॉस θ2 की जगह √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस θ1 की वैल्यू है वाई, साइन θ2 की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्लास 12 के जो सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसके अंदर हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव करेंगे, ठीक है, और उनको याद करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, 2 कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो ये फॉर्मूले आप तभी याद कर पाओगे जब आपको क्लास 11 के बेसिक फॉर्मूले याद है। बेसिक का मतलब अगर आपको याद है कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो अगर वो चीज आपको याद है तो आप इजीली उसको डिराइव करते हुए, जब हम डिराइव करेंगे तो इजीली आप उसको समझ सकते हो, और जब हमें एक बार समझ में आ गया तो हम फिर खुद से फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी याद रहने से जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने में आसानी होती है। तो अभी तक हमने 4 तो फॉर्मूले देखे बच्चों, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। फिर हमने देखा फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए माइनस बी का। अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपसे 10 में पूछे तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर आपसे 10 में पूछे तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको एक एक करके याद दिलाता हूं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम याद रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको याद कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम याद कर सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। कब कहां पर यूज में लेना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको क्वेश्चन कॉस 2 थीटा वाला क्वेश्चन जो है वो कॉस के अंदर पूछ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और एक हम साथ साथ याद कर लेते हैं इसमें भी टेन 2 थीटा। तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो याद रखना बच्चों साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, ये 3 फॉर्मूले हमने यहां पर देख ली। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है बच्चों, तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो धीरे धीरे फॉर्मूले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक एक चीज आपको याद रखनी है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और
tan 3 थीटा। अब अपन इससे बड़े फॉर्मूलों की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे। पहला फॉर्मूला आता है 2 cos A cos B, ठीक है। तो याद रखा होगा बच्चों, ये बिल्कुल काम में आने वाले हैं जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करके एक टॉपिक है। तो उस टॉपिक के अंदर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज लेंगे। अगर आपको याद है तो आप जल्दी से इंटीग्रेशन कर पाओगे, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप वहीं पर अटक जाओ। तो इसलिए ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 cos A cos B होता है बच्चों cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। इसी प्रकार 2 sin A sin B, तो ये हो जाएगा बच्चों cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B होता है बच्चों sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ठीक है। और 2 cos A sin B, तो ये हो जाएगा आपके sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, ठीक है। तो ये चार आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, ठीक है। तो 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 sin A sin B तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, 2 sin A cos B तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, 2 cos A sin B तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, cos A प्लस cos B, ठीक है। तो cos A प्लस cos B क्या होता है बच्चों 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, ठीक है। फिर हम बात करेंगे cos A माइनस cos B, तो ये हो जाएगा 2 sin A प्लस B बाई 2 sin B माइनस A बाई 2। फिर बात करेंगे sin A प्लस sin B, ठीक है। तो ये होता है 2 sin A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, ठीक है। और लास्ट sin A माइनस sin A माइनस sin B, तो ये हो जाएगा 2 cos A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, ठीक है। तो चार इससे पहले फॉर्मूले लिखा है, चार ये 4 और 4 8 फॉर्मूले तो बिल्कुल आपको याद करने हैं अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको बार बार जैसे जैसे आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन के अंदर जब अपन अप्लाई करेंगे तो बार बार लिखेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। तो पहला आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि हम फॉर्मूलों को याद करें। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप देखते आइडेंटिटी को पहचान जाओगे कि 2 cos A cos B लिखा है तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 sin A sin B लिखा है तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। sin A प्लस sin B है तो 2 sin A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद ध्यान से देखना कुछ बेसिक चीजें जो आप हर बार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्व जो है डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप 1-2 स्टेप छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उन स्टेप को समझने के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है। ध्यान से देखें, जैसे साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कॉस माइनस थीटा ये होता है प्लस का कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले जब क्वेश्चन करेंगे तब डायरेक्ट लिखते जाएंगे, तब आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखें हाफ एंगल के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को आपको याद होना चाहिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपको कहा कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, हाफ एंगल के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। आगे चलते बच्चों, अब आगे और कुछ बेसिक चीजें देखते हैं जो आप जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो, या जनरली बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कुछ और चीजें जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी है याद करने की कोशिश करते हैं उनको। सबसे पहला ध्यान से देखना बच्चों कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है कब, जब थीटा बराबर होता है n पाई। कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है कब, जब थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। टेन थीटा बराबर होता है 0 जब थीटा बराबर n पाई। ठीक है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये हमारे काम आएगी जब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छठा चैप्टर क्लास 12 का पढ़ेंगे, अवकलजों के अनुप्रयोग, वहां पर हम ये देखेंगे। ठीक है, कि साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है। ठीक है, 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है। कॉस थीटा 0 कहाँ पर होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। टेन थीटा 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। तो ये सारी चीजें वहां पर देखेंगे। इसके अलावा अगर साइन थीटा बराबर अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। कॉस x बराबर कॉस वाई तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। इसके अलावा टेन एक्स बराबर टेन वाई। ठीक है, तो x बराबर n पाई प्लस वाई, जहां y क्या है, जहां y मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। ठीक है, और मुख्य मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो एक वैल्यू जो है वो हमें पता होती है। ठीक है, तो हम दूसरी और भी बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन एक्स बराबर साइन वाई है, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई है, टेन एक्स बराबर टेन वाई है। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान से देखना बच्चों, बच्चे अक्सर यहाँ पर भी गलती करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और फिर होता है 2 पाई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब भी एंगल को मेजर किया जाता है तो एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं तो एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे क्या होंगे, धनात्मक। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। सेकंड के अंदर बच्चों ध्यान देना, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो आप 10 पूछोगे तो 10 क्या होगा, तो प्लस अपॉन माइनस करोगे तो माइनस, तो 10 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। 10 नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। तो याद होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव, तो 10 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन बच्चों नेगेटिव रहता है
और कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखें, π/2 और 3π/2, π/2 और 3π/2, यहां पर जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है बच्चों, कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। सेक ध्यान से देखना बच्चों, चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक के अंदर। कब, जब हमारे पास एंगल π/2 और 3π/2। जैसे कहा साइन π/2 माइनस थीटा, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो हमें पता है π/2 में चेंज होगा, साइन कोस के अंदर हो जाएगा, तो कोस थीटा। ठीक है, इसके अलावा पाई और 2π पर, ठीक है, नो चेंज हम काम में लेते हैं। नो चेंज का मतलब होता है साइन जो होता है वो साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको चेंज नहीं करना है। कब, जब एंगल पाई या 2π हो। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, जब भी पॉजिटिव साइन हो तो हमेशा पॉजिटिव साइन बताता है कि आपको नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और माइनस का मतलब होता है उसी क्वाड्रेंट के अंदर आपको रहना है, वहीं रहना। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि 10π/2 प्लस थीटा कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 10π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले π/2 के अंदर हमें पता है 10 किस में चेंज होता है, कोट में। तो आंसर तो हम लिख देंगे कोट थीटा। लेकिन प्लस या माइनस का साइन भी लगाना है, तो वो साइन कौन बताता है, प्लस और माइनस बताता है। प्लस का मतलब होता है आगे बढ़ना। π/2 कहाँ है, ये रहा। प्लस का मतलब आगे बढ़े। ठीक है, प्लस का मतलब क्या बच्चों, आगे। तो π/2 पर था, जैसे प्लस का आगे बढ़ा, तो आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 कैसा है, 10 नेगेटिव, तो कोट भी 10 कैसा होगा, नेगेटिव, तो कोट भी क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो साइन हमेशा इसको देखकर चेंज करना है। ठीक है, π/2 प्लस मतलब आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर 10 नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। तो 10π/2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का कोट थीटा। ठीक है, एक और ट्राई मारते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा सेक 3π/2 प्लस थीटा, ये आपको बताना है। तो देखो 3π/2 के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। सेक केस में चेंज हो गया, कोसेक थीटा। पहला कंसेप्ट यहां पर ये हमने सीख लिया, कोसेक थीटा। अब 3π/2 ये रहा, प्लस मतलब आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर ध्यान से देखना, कोस क्या है, पॉजिटिव, तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेक कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सेक 3π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो प्लस का मतलब होता है इन नेक्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब होता है वहीं पर रहना। ठीक है, और कुछ बातें जो याद करने की बच्चों हम कोशिश करते हैं, जो हमारे काम आने वाली है 12th क्लास के। अपन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इन सारी बातों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला और याद आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो ये होता है आपके साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके अलावा कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, दो फॉर्मूले और आपको मैंने दे दिए याद करने के लिए। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और बच्चों फॉर्मूले याद करो जो हमारे काम आ सकते हैं, जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सारे फॉर्मूले हमने देखे। इसके अलावा हमने बात कर ली कहाँ कहाँ पर जीरो होता है। इसके अलावा हमने बात कर ली बच्चों और साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों
डोमेन और रेंज की, ठीक है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हो। डोमेन का मतलब होता है बच्चों एक्स और रेंज का मतलब होता है वाई। रेंज का मतलब क्या होता है? वाई। डोमेन एक्स का मतलब क्या है कि एक्स के वो सभी मान जिसके लिए दिया गया फलन परिभाषित हो, क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और रेंज का मतलब होता है वाई के वे सभी मान जिनके लिए जो हमें एक्स के उपयुक्त मान रखने पर प्राप्त हुए हैं, वो हमारी रेंज कहलाता है, ठीक है। तो एक्स के वो सभी मान जिसके लिए दिया गया फलन हमेशा परिभाषित हो, क्या कहलाता है? डोमेन। और x के उचित मान रखने पर y के मानों का समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो ध्यान से देखें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। इसके डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। निकालना भी सिखाते हैं, ठीक है। तो एक का सीखेंगे, बाकी आपको ध्यान रखना है। जैसे साइन एक्स, सबसे पहले देखो साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ हम जानते हैं बच्चों कैसे होता है, ऐसा होता है। ये हो गया +1, ये हो गया -1, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स के मान, एक्स के मान देखो बच्चों, अगर हम एक्स का कुछ भी मान यहाँ पर रखेंगे, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 या 180 या 270, ठीक है, तो हर मान पर हमें साइन की कोई न कोई वैल्यू जो है वो प्राप्त हो रही है, ठीक है। चाहे एक्स को पॉजिटिव में रखो, चाहे एक्स को नेगेटिव में रखो, हर एक्स की वैल्यू पर हमें साइन की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं डोमेन क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान देना, डोमेन x बिलोंग्स टू R। और रेंज y की वैल्यू क्या होगी? चाहे x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें, x का कोई भी एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 380 डिग्री, 450 डिग्री, कुछ भी पुट कर दें पॉजिटिव नेगेटिव में, पर साइन की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में ही आएगी। तो हम रेंज कह सकते हैं -1 to +1, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज देखने का तरीका होता है, ठीक है। तो साइन थीटा कह दो या साइन एक्स कह दो बच्चों, तो इसके केस के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर आपके पास फलन है y बराबर साइन एक्स, तो ध्यान से देखना, जैसे आपको दे रखा है y बराबर साइन एक्स, फिर कोस एक्स, फिर टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है। तो डोमेन जो होता है वो x जो होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज होता है y बिलोंग्स टू -1, ठीक है। x का मतलब होता है, यहाँ पर हम एंगल पुट करेंगे, थीटा ही है x, ठीक है। इस रेंज को अपन मुख्य मान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य मान भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, cos x के केस में x बिलोंग्स टू r, y का मान भी आपको पता होगा, cos का मान भी -1 से +1 के बीच में ही आता है। tan x, ध्यान से देखो, tan x का ग्राफ बच्चों, tan x का ग्राफ अगर आपको मालूम हो तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस, ठीक है। r माइनस क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको π/2 की वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो tan π/2 क्या होता है, tan π/2 होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब x क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हम लेते हैं क्या कैलकुलेशन में, नहीं लेते। तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 इंटू π/2, ठीक है। x के वो सभी मान हम काम में लेंगे, किनको छोड़ के, π/2, 3π/2, 5π/2 या -π/2, -3π/2, तो ये सारे मान अपन हटा देंगे। y का मान क्या आ रहा है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार cot x के केस में x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r, ठीक है। x के मान और y के मान डोमेन और रेंज कहलाता है, ठीक है। डोमेन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, और रेंज को हम कहते हैं परिसर, क्या कहते हैं, परिसर। और डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। तो यहाँ पर सेक एक्स के केस में x बिलोंग्स टू r माइनस
2n + 1 इंटू π/2 और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। ठीक है, रेंज देखोगे तो y का मान हमेशा माइनस अनंत से माइनस का एक यूनियन एक से प्लस अनंत, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस अनंत से माइनस का एक यूनियन एक से प्लस अनंत। ठीक है, तो जहां भी क्लोज इंटरवल लगता है इसका मतलब वो वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है, और जहां पर ओपन इंटरवल लगता है वहां पर वो वैल्यू आपको नहीं लेनी। तो प्लस अनंत और माइनस अनंत नहीं लेना है, बाकी आपको वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीका का जो है इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो रहा है बच्चों। ठीक है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम 12th के अंदर सीखने वाले हैं, तो उन सारे पर डिस्कस हम टॉपिक वाइज टॉपिक करते चलेंगे। आज के इस सेक्शन के अंदर हमने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th के अंदर आप याद करके आ चुके हैं उनका वापस से हमने रिवाइज किया। ठीक है, यही फॉर्मूले क्लास 12th के अंदर भी चलने वाले हैं। तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो बच्चे जोधपुर से बाहर हैं और अच्छी तैयारी के साथ बोर्ड एग्जाम को देना चाह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े। यहाँ पर हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाएंगे और बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे फुल मार्क्स हम ला सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई डाउट हो तो आप इन नंबर के ऊपर मिस कॉल दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।